या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि वह हम सभी को सद्बुद्धि दें ताकि हम सभी सतमार्ग पर चलते हुए अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसी कामना के साथ आप सभी का अचूक मारक सामग्री क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग 16 से लेकर 22 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह अचूक मारक सामग्री आपके लिए सभी परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होगी। सफ़ेद फास्फोरस की बात करते हैं। सफ़ेद फास्फोरस चर्चा में क्यों रही है साथियों? युद्ध के दौरान इजराइल ने इसका इस्तेमाल किया है। आप सभी को पता है गाजा और हमास के बीच लगातार झड़पें हो रही हैं। ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ है। ऑक्सीजन के साथ ये मिलकर आग का रूप ले लेता है और ये आग इतनी दर्दनाक होती है दोस्तों, जो हड्डियों में भी घाव पैदा कर देती है और बेहद ही दर्द पैदा करती है, असहनीय दर्द पैदा करती है। इसके साथ ही जलन भी पैदा करती है। न केवल इंसानों को बल्कि पौधों और अन्य जीव जंतुओं को भी ये नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ ही जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है। तो अभी हाल ही में इजराइल ने गाजा पर इसका इस्तेमाल किया, इसी वजह से ये चर्चा में रहा, याद रखिएगा। दी होप इनिशिएटिव पंजाब को नशा मुक्त करने की पहल है। भगवंत मान जो वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। कहाँ से? गोल्डन टेम्पल से। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रति 5 वर्ष पर यह मनाया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है। क्यों? पीसी महालनोबिस की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। उनके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में। विश्व खाद्य दिवस दोस्तों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को फाओ की स्थापना हुई थी, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टोफर लक्सन दोस्तों न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। क्रिस हिपकिंस का इन्होंने स्थान लिया है। ये किस पार्टी से हैं? तो याद रखिएगा, नेशनल पार्टी से इनका संबंध है। बात करें न्यूजीलैंड की तो राजधानी इसकी वेलिंगटन है और ये ऑस्ट्रेलिया के बगल में बैठा है, याद रखिएगा। UNWTO की बात करें दोस्तों, यूनाइटेड नेशन बर्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की ये संस्था है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है किसको? धोर्डो को। धोर्डो कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात में कहाँ है दोस्तों? रण क्षेत्र में स्थित है, कच्छ के रण में स्थित है और इसीलिए यहाँ पर रण उत्सव मनाया जाता है। टोटल 54 गांवों को सिलेक्ट किया गया, उनमें से एकमात्र भारतीय गांव है धोर्डो, जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। हेडक्वार्टर UNWTO का जेनेवा में ना होकर मैड्रिड में है। मैड्रिड दोस्तों किसकी राजधानी है? स्पेन की। 0 डिग्री जो है दोस्तों वो स्पेन से होकर गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज दोस्तों वेल्स में आयोजित होती है और हुई भी है। वेल्स दोस्तों यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है दोस्तों। यूके और ग्रेट ब्रिटेन आपको बता ही चुका हूँ। यूके में दोस्तों नदर्न आयरलैंड, इसके साथ ही EWS, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये चारों मिलकर जो है यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करते हैं। वहीं यदि ग्रेट ब्रिटेन की बात की जाए तो उसमें केवल और केवल EWS होता है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलकर ग्रेट ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन का निर्माण करते हैं। तो ये दोस्तों वेल्स में आयोजित हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है ये ब्रिटेन में आयोजित हुई एक्सरसाइज। और इसमें इंडिया की गोरखा बटालियन ने गोल्ड जीता।
याद रखिएगा। INS स्मॉल की INS इम्फाल। तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज है। स्टील्थ बोले तो स्टील्थ का मतलब ऐसी तकनीकी जो राडार की पकड़ में ना आए, ऐसी तकनीकी से लैस जहाज जो है वो स्टील्थ जहाज कहलाता है। नौसेना में इसको शामिल कर लिया गया है। पहला जो है दोस्तों INS विशाखापत्तनम है, ये तीसरा है, दूसरा आप मत याद करिएगा। मझगांव डाक लिमिटेड, मझगांव डाक लिमिटेड कहाँ है दोस्तों? मुंबई में, ये भी याद रखिएगा, उसने इसको बनाया है। ICMR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, 1911 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। विश्व के प्रथम पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का इसने निर्माण किया है और उसका सफल परीक्षण भी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं से इतर अब पुरुष भी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कर सकेंगे। विश्व का पहला है, ये भी याद रखिएगा। एजुस्पर्मिया को जरूर याद रखिएगा। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो पुरुष के जो सीमेन होता है, जो वीर्य होता है, उसमें जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु, उनकी उत्पत्ति में अवरोध बन जाता है। अवरोध की स्थिति को ही एजुस्पर्मिया कहा जाता है। याद रखिएगा, एजुस्पर्मिया के लक्ष्य को 97% तक प्राप्त कर लिया गया। 13 साल तक ये प्रभावी रहेगा। और इसी काम के लिए दोस्तों नसबंदी भी होती है। मेल में जो नसबंदी होती है उसको कहते हैं बेसेक्टोमी, और जो फीमेल में नसबंदी होती है उसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब दोस्तों फेलोपियन ट्यूब किस में होती हैं? महिलाओं में। तो ऐसे दोनों में अंतर कर लीजिएगा कि ट्यूबेक्टोमी जो है वो महिलाओं में होती है। तो 13 साल के लिए कारगर है, ये जरूर याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि कितने साल तक प्रभावी रहेगा। चक्र 2 अभियान दोस्तों CBI का अभियान है। साइबर क्राइम के यूज से धनार्जन के खिलाफ छापा मारा जा रहा है इस अभियान के तहत। बात करें CBI के चीफ की, तो वो कौन है? प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जो है इसके वर्तमान में चीफ हैं। और CBI की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। स्पेशल पावर एक्ट जो है दोस्तों दिल्ली पुलिस का, उससे ये ताकत प्राप्त करती है, शक्तियां प्राप्त करती है, ये भी याद रखिएगा। तो धनार्जन दोस्तों किसी भी तरीके से, ना केवल साइबर क्राइम के माध्यम से बल्कि और भी धोखाधड़ी के माध्यम से, चाहे जैसे लोग आजकल फ्रॉड चल ही रहा है, तो इन सब के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है चक्र 2। सागर में सारांश एक सॉफ्टवेयर है, CBSE ने बनाया है। स्कूलों और अध्यापकों के साथ साथ छात्रों के आंकड़े यहाँ पर इसमें उपलब्ध रहेंगे। उनकी गणना के लिए इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है। चंद्रधूल दोस्तों जैसा कि नाम से विदित है, चंद्रमा पर स्थित धूल की बात हो रही है जो ज्वालामुखी चट्टानों से पैदा हुई है। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया और पाया कि इस धूल का इस्तेमाल सड़क निर्माण के साथ साथ लैंडिंग पैड, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोगों ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान देखा कि विक्रम लैंड हुआ। लैंडर जो है वो विक्रम है दोस्तों, जहाँ पर लैंड होता है उसी को लैंडिंग पैड कहा जाता है। क्योंकि ये जगह उबड़ खाबड़ होती वहाँ पर, इसलिए लैंडिंग पैड अगर पहले से वहाँ पर बना रहेगा तो आगे के लिए जो भी मिशन वहाँ पर लैंड होंगे उनको आसानी रहेगी। तो चंद्रधूल याद रखिएगा। बथुकम्मा दोस्तों पुष्प महोत्सव है, तेलंगाना का है। फूलों की रंगोली बनाई जाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि उत्तरी पूर्वी मानसून का स्वागत होता है, इसी उपलक्ष्य में फूलों की रंगोली और बथुकम्मा महोत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। तेलंगाना में मनाया गया है। इक्वेडोर की बात करें दोस्तों, यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? डेनियल नोबोआ। इक्वेडोर दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, यहाँ पर स्थित है। इसकी राजधानी क्वेटो है। CAP का मतलब कैपिटल। यहाँ से दोस्तों इक्वेटर गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। इक्वेडोर मतलब इक्वेटर का डोर कौन है? इक्वेडोर।
बात करें क्वेटो की तो ये कैपिटल हो गई किसकी, इक्वेडोर की। और एक शब्द होता है टोक्यो, ये जापान की कैपिटल है, आप सभी को पता होगा। इसके साथ ही एक शहर है क्योटो जो जापान में स्थित है। यहीं पर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था कब, 1997 में। दुनिया के देशों ने इकट्ठा होकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कस्में खाई थीं और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसी को क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो कि 2005 से प्रभावी हुआ। खाद्यान्न उत्पादन की बात करें दोस्तों, कृषि मंत्रालय ने अंतिम अनुमान जारी किए हैं और कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में 141 लाख टन की वृद्धि हुई है। याद रखिएगा, कृषि से कई सवाल आरओ में पूछ लिए जाते हैं। कुल उत्पादन रट जाइएगा 3297 लाख टन, एलटी का मतलब लाख टन, गेहूं का 1100 लाख टन और चावल का 1350 लाख टन। और हाल ही में दोस्तों गेहूं का एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है, पूछा जा सकता है, 2275 रुपये प्रति कुंटल। रघुवर दास दोस्तों ओडिशा के नए राज्यपाल, आरपी का मतलब राज्यपाल बनाए गए हैं, जो कि झारखंड के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। मुर्मू ने इनको नियुक्त किया है। इंद्रसेन रेड्डी हो गए दोस्तों कहाँ के लिए, अगरतला के लिए। अगरतला के लिए मतलब त्रिपुरा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। संविधान के आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है, ये भी याद रखिएगा। इसरो की बात करें दोस्तों, इसने नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला लक्ष्य है 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने का, 2040 तक मनुष्य को मून की सरफेस पर उतारने का। 2 लक्ष्य हैं, रट जाइएगा। चाइना, यूएसए और रसिया 3 ही ऐसे देश हैं जिनका स्पेस स्टेशन मौजूद है। इंडिया और यूके क्यों चर्चा में रहे हैं दोस्तों, यूके अभी आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। 2+2 वार्ता पहली बार इन दोनों के बीच आयोजित हुई, कहाँ, नई दिल्ली में। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों देशों के 2-2 प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसीलिए इसको 2+2 कहते हैं। एक देश का विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों, वहीं दूसरे देश का भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों शामिल होते हैं, इसीलिए इसको 2+2 वार्ता कहते हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ यूके के साथ। भारत कितने देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है, तो यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 तो क्वाड वाले हो गए हैं। क्वाड आप सभी को पता है, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ इंडिया, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, क्वाड। तो 3 देश क्वाड के हो गए। इसके साथ ही रसिया चौथा देश है, और अब जो है ब्रिटेन चौथा हो गया, यूके चौथा हो गया, 5वां। तो कुल 5 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत की 2+2 वार्ता होती है, याद रखिएगा। अबाविल दोस्तों क्या है, पाकिस्तान की मध्यम दूरी की मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। अबाविल दोस्तों एक पक्षी है जिसका कुरान में उल्लेख है। इसके अलावा दोस्तों गजनबी और शाहीन जो हैं वो पाकिस्तान की अन्य मिसाइलें हैं। अपना चंद्रयान दोस्तों वेब पोर्टल NCERT ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा, इसरो ने लॉन्च नहीं किया है। क्रॉस का मतलब इसरो का इससे संबंध नहीं है। बच्चों को चंद्रयान मिशन के संबंध में जागरूक करना, उनमें जागरूकता बढ़ाना और अंतरिक्ष गतिविधियों को लेकर उनमें जिज्ञासा पैदा करना और रुचि को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। BTS बोट दोस्तों क्या है, एक उपकरण है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है और मानव सहायता के बिना सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाया है, याद रखिएगा। तारे में विस्फोट को ही सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। और ये तारा कौन सा था, SN 2023, SN 2023, इतना ही याद रखिएगा। SN का मतलब है सुपरनोवा। USA के वैज्ञानिकों ने ये कारनामा किया है। रिवर्स स्विंग दोस्तों क्या है, किताब है किसकी, अशोक टंडन की, ये भी याद रखिएगा। आयरन बीम लेजर आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आप सभी को पता है। आयरन डोम भी एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इजराइल का है और ये भी इजराइल का ही है। आयरन बीम इजराइल ने इसका सफल परीक्षण किया है, इसलिए ये चर्चा में है। भारत इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला रहा है, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन आयरन स्वाड जो है
हमास के लिए कौन चला रहा है? फॉर हमास इजराइल चला रहा है। वहीं ऑपरेशन अल-अक्सा फॉर इजराइल, मतलब हमास जो है वो इजराइल के लिए चला रहा है। वैश्विक पेंशन सूचकांक दोस्तों, इसमें नीदरलैंड पहले स्थान पे है, भारत को 45वां स्थान प्राप्त हुआ है और अर्जेंटीना सबसे निचला स्थान प्राप्त किया है। जी गुरुजी दोस्तों एक ऐप है, झारखंड ने इसको शुरू किया है। अपने यहाँ कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूली छात्रों को ऑनलाइन स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने और उससे संबंधित अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए यह ऐप लॉन्च किया है। साइकी दोस्तों क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है। आप सभी को पता है मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच जो टुकड़े चक्कर लगा रहे हैं उन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इनके अध्ययन के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है, उसी का नाम है साइकी। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों समय से संचालित होने वाला भारत का पहला, इंडिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है जो कि बेंगलुरु में स्थित है। बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन दोस्तों शुरू किया है किसने? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसकी शुरुआत की। आप सभी को पता है इसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। कहाँ पर इसने शुरू की है? हैती में इस मिशन की शुरुआत की है। लीड इसको कौन कर रहा है? केन्या, अफ्रीकी देश लीड कर रहा है। हैती आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, कैरेबियन सागर में एक द्वीपीय देश है। कैरेबियन सागर अमेरिका के पास आप जब देखेंगे जहाँ पर मैक्सिको वगैरह है, मैक्सिको की खाड़ी है, वहीं पर हैती अवस्थित है। लोगों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, वहाँ पर दोस्तों काफ़ी तनाव की स्थिति है, मॉब लिंचिंग और झड़पें हो रही हैं, लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, ये सब हो रहा है। इसीलिए यूएनएससी जो है वहाँ पर बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को अंजाम दे रहा है। इसमें दोस्तों यूएसए, यूके, रसिया, चाइना और फ्रांस, ये 5 देश हैं दोस्तों जो स्थायी सदस्य हैं किसके? यूएनएससी के, याद रखिएगा। हैती दोस्तों इसकी राजधानी पोर्ट प्रिंस है और कैरेबियन सागर में स्थित है, जैसा कि आपको बता भी चुका हूँ। बर्ड फ्लू की बात करें तो इंडिया जो है बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा नहीं, यही चीज़ याद रखनी है आपको, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। और दोस्तों पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को करे डिस्को, कहाँ? पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। जो H5N1, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, H5N1 वायरस के कारण पैदा होता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप सभी को बताया है, इस दिन FAO की स्थापना हुई थी। समलैंगिक विवाह चर्चा में रहा है। DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली, ये नाम जरूर याद रखिएगा। ये एकमात्र महिला जज हैं जो इस पीठ में शामिल थीं। संवैधानिक पीठ ने इस पर फैसला सुनाया। संवैधानिक पीठ में दोस्तों कम से कम कितने जज होना अनिवार्य है? 5 जज। तो यहाँ पर 3 अन्य थे और 2 हो गए, DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली। DY चंद्रचूड़ को सभी जानते हैं, 50वें CJI हैं भारत के। इस पीठ ने फैसला लिया और समलैंगिक विवाह की अनुमति को रद्द कर दिया। रद्द नहीं मतलब उसकी अनुमति नहीं दी, उसको रोक दिया कि समलैंगिक विवाह की अनुमति हम नहीं दे सकते हैं। समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से पहले ही बाहर निकाल दिया था। कब? जब IPC 377 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, बट शादी की अनुमति नहीं दी थी। समलैंगिक संबंध बना सकते हैं लेकिन शादी की अनुमति नहीं है। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाले कितने देश हैं? तो 34। ये भी याद रखिएगा। इस तरह का एक प्रश्न UPPCS में पूछ लिया गया था, वो शायद मृत्यु दंड से संबंधित था, तो कभी कभी ऐसे आंकड़े भी पूछ लिए जाते हैं। ISO 9001 और 2015 प्रमाण पत्र है दोस्तों। भोपाल का जो महिला पुलिस थाना है उसको प्रदान किया गया। इस तरह का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला थाना बना है। महिला अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी
फैसिलिटीज जो हैं वहाँ पर उपलब्ध हैं। इन्हीं सब खूबियों को मद्देनज़र रखते हुए यह सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ समिट का आयोजन दोस्तों जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ है। महामारी और जो अन्य रोग हैं उनसे कैसे लड़ा जाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए और कैसे जो है प्रतिक्रिया, तात्कालिक त्वरित प्रतिक्रिया दी जाए, इन सब पहलुओं पर चर्चा और विचार विमर्श हुआ। बिंझिम पोर्ट जो है दोस्तों नया अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट बना है। कहाँ? केरल में बनकर तैयार हुआ और शुरू भी हो गया है। पीपीपी मॉडल पर बना है, मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसमें राज्य की भी हिस्सेदारी है और अडानी ग्रुप, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दोस्तों इसकी 141वीं बैठक हुई मुंबई में। इसको मैं आपको एक पहले भी सवाल करा चुका हूँ। लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक होंगे उसमें 5 खेल शामिल किए गए हैं। लॉस एंजल्स आप सभी को पता यूएसए में स्थित है। 5 खेल कौन कौन से शामिल हुए? क्रिकेट तो ऑब्वियसली होना ही था। बेसबॉल, ये दोस्तों जहां आयोजित हो रहा है वहीं का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। तो ये तो ऑब्वियस था कि इसको शामिल किया जाएगा। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल दोस्तों इसको शामिल किया गया। स्क्वैश और लैक्रोस, इन दो को जरूर याद रखिएगा, क्रिकेट और बेसबॉल को। और ये बेसबॉल वाला एक सवाल पूछा भी जा चुका है, शायद यूपी SSSC ने पूछा है। 34वें ओलंपिक जो हैं दोस्तों 2028 में होंगे और 33वें दोस्तों कहाँ होंगे? 2024 में। कब? पेरिस में, याद रखिएगा। तो ये जो शामिल किए गए हैं गेम, ये इसी ओलंपिक के लिए शामिल किए गए हैं। किसके लिए? 34वें ओलंपिक के लिए। पेरिस के लिए शामिल नहीं किए गए, याद रखिएगा। ग्रीन क्रेडिट एंड इको मार्क परियोजना दोस्तों लाइफ प्रोग्राम के तहत इसकी शुरुआत की गई है। लाइफ प्रोग्राम आप सभी जानते हैं, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाना इसका उद्देश्य है। पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। ग्रीन क्रेडिट योजना की बात करें तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु योगदान करने पर लोगों को क्रेडिट प्राप्त होगा। यही ग्रीन क्रेडिट कहा जाता है, मतलब उसको विशेष सुविधाओं में छूट मिलेगी। इस तरह का कोई सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाएगा जो क्रेडिट के रूप में होगा। वहीं दूसरा इको मार्क क्या है दोस्तों? पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देना। जो उत्पादक हैं वो यदि पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का उत्पादन करते हैं तो उनको इको मार्क दिया जाएगा और संबंधित सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। अंबेडकर प्रतिमा दोस्तों इंडिया के बाहर सबसे ऊंची स्थापित की गई है, याद रखिएगा। कहाँ? मैरीलैंड में। मैरीलैंड कहाँ? यूएसए में। इसको बनाया किसने है? रामबी सुतार ने। स्टैचू ऑफ नॉलेज दोस्तों लातूर में अंबेडकर की ही प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से जानी जाती है। नॉलेज दोस्तों क्यों? क्योंकि इनको नॉलेज ज़्यादा था, इसीलिए संविधान का निर्माता इनको कहा जाता है, ऐसे याद रखिएगा। वहीं बात करें तिलापिया वायरस की दोस्तों, इसकी पहचान की गई है। कहाँ? रानीपेट, तमिलनाडु में एक स्थान है। कंफ्यूज नहीं होना। रानीखेत कहाँ है? रानीखेत राजा हिंदुस्तानी वाला रानीखेत कहाँ? यूके में, उत्तराखंड में। तो तिलापिया दोस्तों इसकी रानीपेट में पहचान की गई है। तिलापिया एक मछली है, उसमें इस वायरस की पहचान की गई है, जो कि मीठे पानी की मछली है। चाइना के बाद थाईलैंड और थाईलैंड के बाद भारत तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसमें इस मछली में ये वायरस पाया गया है। मार्टी अतिसारी दोस्तों फिनलैंड के नोबेल होल्डर रहे हैं, इनका निधन हो गया है और ये नोबेल इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था, मतलब शांति का नोबेल इनको मिला है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, 13 मई को और 14 अक्टूबर को इस बार मनाया गया है। मई और अक्टूबर में ही मनाया जाता है, लेकिन डेट इनकी फिक्स नहीं रहती है। लेकिन इस बार याद रखिएगा 13 और 14। मनोहर सिंह गिल दोस्तों पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, इनका निधन हो गया है। पद्म विभूषण होल्डर थे, याद रखिएगा। सुकुमार सेन पहले
चुनाव आयुक्त थे भारत के, और राजीव कुमार बोले तो RK वर्तमान में हैं। और रमा देवी जो हैं दोस्तों वो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थीं, ये भी याद रखिएगा। इंडिया श्रीलंका 40 साल के बाद दोनों के बीच एक नौका सेवा शुरू हो रही है। उस नाव का नाम है चेरिया पानी। याद रखिएगा, नौका का संबंध पानी से ही होता है, इसलिए पानी लगा हुआ है, चेरिया पानी। नागपट्टिनम दोस्तों तमिलनाडु में है। नागपट्टिनम से काकेसुतरई तक यह सेवा शुरू हुई है। काकेसुतरई एक स्थान है श्रीलंका में। श्रीलंका की कैपिटल की बात करें तो जयवर्धनपुरे है, याद रखिएगा। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती मनाई जाती है। 11वें राष्ट्रपति रहे हैं, ये जरूर याद रखिएगा। 2002 से लेकर 7 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। भारत रत्न इनको 1997 में मिला है, और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को, ये भी याद रखिएगा, टेसी थॉमस को। विंग्स ऑफ फायर इनकी पुस्तक है। इग्नाइटेड माइंड्स भी इनकी पुस्तक है। और एक पुस्तक जो काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, आपका भविष्य आपके हाथ में, यदि मौका मिले तो उसको लेकर जरूर पढ़िएगा। प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड दोस्तों सेना को प्रदान किया गया, नागा बटालियन को प्रदान किया गया। जो सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे, उन्होंने यह प्रदान किया है। कहाँ? उत्तराखंड के रानीखेत में। और राष्ट्रपति मुर्मू जी भी वहाँ पर मौजूद रहीं। TBD-1 क्या है दोस्तों? गगनयान के उपकरणों का एक परीक्षण है, उनका परीक्षण किया है इसरो ने। एस्केप मॉड्यूल जो है दोस्तों रॉकेट से अलग होकर सही सलामत बे ऑफ बंगाल में उतर गया। तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और चंद्रयान की दिशा में हमारी सफलता की ओर उठाया गया एक कदम है। 2024 तक 3 यात्री अंतरिक्ष में भेज दिए जाएंगे बाई गगनयान मिशन के तहत। तो TBD-1 क्या है दोस्तों? एक परीक्षण उड़ान है, किसकी? गगनयान की, याद रखिएगा। मुआवजा दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो सीवर सफाई कर्मी हैं, यदि उनकी मौत हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सरकार उनको 30 लाख रुपए तक का मुआवजा प्रदान करेगी। तिरंगा क्यों चर्चा में रहा है? इंडिया का सबसे ऊंचा तिरंगा बाघा बॉर्डर पर उद्घाटित किया गया, किसके द्वारा? नितिन गडकरी जी के द्वारा। कंफ्यूज मत होइएगा, ना प्रधानमंत्री हैं ना ही राष्ट्रपति हैं। तेज क्या है दोस्तों? अरब सागर में उठा चक्रवात है, और इसका नाम जो है तेज किसने दिया है? तो भारत ने दिया है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने यह करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और व्यस्त भी रहिए, किसमें? पढ़ाई में। धन्यवाद।